नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय आप देख सकते हैं चिन्यालीसौर स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त हम हैं और ये देख सकते हैं आप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन उसी वजह से है जो कि यहाँ की स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं खराब है। तो आज हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवान जी जो इस वक्त प्रशासक है और हमारे साथ अभी यहाँ धरना पर पहुँचे हैं। और जरा अध्यक्ष जी से हम पूछते हैं कि अध्यक्ष जी ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं ये सबसे ज़्यादा खराब है और अधिकतर मैंने देखा जो हमारी सरकार है इस समय वो ठेका खोलने पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और स्वास्थ्य पे कम दे रही है। ये क्या वजह हो सकती है? मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने इस गंभीर विषय को अपने चैनल में एक शानदार जगह दी है। सभी आंदोलनकारी जो कि विगत 4 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों पड़ रही है? जब सामाजिक परिवेश में जो हमारे नागरिक रहते हैं और मूलभूत सुविधाओं से जब वो वंचित होते हैं तो पहली गुहार विनम्रता के साथ लगाई जाती है। उसी क्रम में चिन्याली की आवाम ने अपनी जो शिकायत है वो बड़ी नम्रता और विनम्रता के साथ जनपद और शासन स्तर पर रखने का कार्य किया है। क्योंकि विगत कई वर्षों से चिन्यालीसौर नगर पालिका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं लचर हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर मशीनरी की दिक्कत थी। जब मशीनरी आई तो उनको मशीनरी को चलाने वाले जो डॉक्टर विशेषज्ञ हैं वो नहीं हैं। और क्योंकि जब हम जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर शपथ लिए थे तो अल्ट्रासाउंड मशीन की यहाँ बड़ी दिक्कत थी और हमने अपने कार्यकाल में चिन्यालीसौर हॉस्पिटल में जो अल्ट्रासाउंड मशीन दी थी उसका भी सही पालन नहीं हो पा रहा है। आज वो मशीन जहाँ एक दिन चलती थी वो कई महीनों से नहीं चल रही है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही जो ज़रूरतमंद डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं या बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इन सब चीज़ की मूल तैनाती यहाँ चाहते हैं और जो दवा है वो हॉस्पिटल के अंदर ही मिले। हमारा ये कहना है स्वास्थ्य महकमे से कि हमारे जो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, लेकिन इन लोगों के दिमाग में जब कोई बात क्लिक हो जाती है फिर वो बात बहुत देर तक जाती नहीं है। आज इनके समझ में और धीरे धीरे आवाम के समझ में आ रही है कि हमारे लिए मूल जिम्मेदारी और मूल ज़रूरत क्या है, वो है हमारा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लेकर सरकारों ने किया है तो जितनी हमें अपेक्षा है उसके अनुरूप अभी नहीं हुआ है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आज हमको डॉक्टर की, मेडिकल की, क्योंकि चिन्यालीसौर के हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि ये रिफर सेंटर जैसा बना हुआ है। यहाँ आप लोगों से अगर बात करेंगे ऐसे ऑफ द कैमरा भी तो इसको रिफर सेंटर का नाम दिया जाता है कि आप किसी एक का नाम भी ले लो, फलाना पेशेंट आया, क्या हुआ कि वहाँ नहीं हुआ जी, सीधा वहाँ भेज दो। मैं तो ये कहूँगा कि उत्तरकाशी में स्थितियाँ रिफर सेंटर की हो जाती हैं। तो जब आप जाना देहरादून ही है और वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गाना है कि सब बाधानी देहरादून, तो जब देहरादून ही जाना है और देहरादून ही करना है तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा ताम झाम यहाँ जोड़ने की जरूरत क्या थी? इतना पैसा क्यों लगा? जब आपने चीज़ कर ही ली थी तो इसको मूल तो ठीक करने की जरूरत है। दुर्भाग्य है विधानसभा का भी कि इन बिंदुओं पर विधानसभा स्तर पर किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं लोगों को पता है। विधानसभा में आखिरकार एक भैया यहाँ जो लोग यहाँ आंदोलनकारी बैठे हुए हैं या आंदोलनकारी की भूमिका के साथ बैठे हुए हैं, इनकी जन चेतना इस बात को लेकर है कि यहाँ के लोगों को समस्याएं हैं और ठीक होनी है, ये इसलिए बैठे हैं। बिल्कुल सर, इसमें एक हमारी जनता की भी तो कमियां है कि जो जीरो ग्राउंड पे जो राजनेता काम करना चाहता है उसको ये पहचान ही नहीं पाते। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सब नेताओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो काम करता जीरो ग्राउंड पे उसको नहीं पहचान पाती जनता, और जो हवाई में फैर करते हैं उनको ज्यादा पहचान पाती है। तो ये जनता की भी कमी है। मेरा निवेदन ये है कि अब जब इन बिंदुओं पर प्रश्न आएगा, जैसे कि आप सोचिएगा कि आंदोलन हुए ना, आंदोलन हुए और जब आंदोलनों की भूमिका बनी तो नकल विरोधी कानून आया। आज खौफ ना के कानून है कि अगर नकल विरोधी कानून के आने से एक आंदोलन के दम पे आया, आंदोलन हुआ तो राज्य मिला,
आंदोलन हुआ तो देश को गुलामी की जंजीर से हटना पड़ा। आंदोलन होगा, या तो प्यार प्रेम से बात मान लो, नहीं तो आंदोलन होगा। और मैंने चिन्याली सोट के आवाम को, हमारे जो यहाँ के, चाहे वो भंडारसिंह हो, दसकी हो, बिस्ट हो, दिचली हो, गमरी हो, हमारे नगर पालिका क्षेत्र हो, या इससे लगा हुआ धनोल्टी का जो क्षेत्र है वो हो, जो यहाँ पर लाभान्वित होता है, उन सब जन तक की आवाज़ जारी है कि चिन्याली सोट के लिए सबसे मूल जिम्मेदार हमारे जो प्राथमिकता है वो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। और धीरे धीरे व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। हम लोग अपने आंदोलनकारियों के साथ पूरे समर्थन के साथ हैं, सहयोग के साथ हैं। और क्योंकि मैं इस बात को लेकर नहीं घबराता हूं कि भाई मुझे सरकार मेरा क्रेशर बंद कर देगी या सरकार मेरा डंपर का चालान कर देगी। मेरे ये सब काम है ही नहीं। ये जिनके हैं वो डरेंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए आंदोलनकारी जो बैठे हुए हैं, इनके आवाज़ क्या है? इनकी आवाज़ ये है कि भाई जब गमरी से, दिचली से, दसकी से, बिस्ट से, भंडारसिंह से, आटड़ से जब व्यक्ति यहाँ रोता बिलखता आता है और डॉक्टर उसको नहीं मिलता है, उसे वहाँ पर परेशानियाँ होती हैं, तो इसी बात का तो आंदोलन है। स्वयं अंदर में जब गया, मैंने पूछा भाई तुम्हें दिक्कत तो नहीं, हम लोग यहाँ बैठे हैं? तो उन्होंने कहा साहब बहुत बढ़िया बात है, क्यों नहीं बैठना चाहिए जब यहाँ व्यवस्थाएँ होंगी। अब जब 5 दवाओं में से 4 दवाएँ बाहर से लानी हैं और 1 दवाई अंदर की होंगी, तो ये जब बैठे हैं, अभी अंकित जी बता रहे थे कि जब से ये चल रहा है बिल्कुल इलाज अंदर प्रॉपरली चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ सरकार करती है, फिर उनको एक मैनेजमेंट की जो व्यवस्था अंदर है ये ठीक करने की भी जरूरत है। इसके लिए जनपद का जो आला कमान है सीएमओ लेवल पर, उनको इन व्यवस्थाओं को देखनी होगी। हमने छोटे छोटे जो अस्पताल हमारे गांव में हैं, बलडोगी में हैं, वहाँ पर हम कितने पेशेंट, कितने ओपीडी हम देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को चेक करना होगा। आपकी ओपीडी व्यवस्था है या नहीं है, या हम सौदों की तनख्वाह वहाँ पर दे रहे हैं, इन सब बातों पर जाना होगा। और मैं मजबूती के साथ कहता हूँ ये आंदोलन एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी से भी निवेदन है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आइए, इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। और आपके साथ पूरे विधानसभा की आवाम, इस चिन्याली सोट के आवाम, इस हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की दुआएं और उनकी जो शक्ति है वो आपके साथ लगेगी। आप आओ और आपके साथ हम सब लोग शासन प्रशासन स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। अगर आप तब भी नहीं आते हैं और तब भी आप डरते हैं तो ये आपके अंदर की कमी है। मैं कहूँगा आप आइए, ये पूरा क्षेत्र इस बात के लिए आपको बुला रहा है और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, धंधे मंदे कम होंगे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सर, आगे देख लेंगे। अभी आओ, इस मजबूत करें इस व्यवस्था के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस आवाम से कि जागे, क्योंकि जब दिचली से यहाँ और गमरी से, दसकी से, बिस्ट से, भंडारसिंह से यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहा है, तो आप भी आएँ और लोगों को बताएं कि भैया ये नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि नहीं, ये जो कहते हैं हम लोग कि ग्राउंड जीरो पे हम नहीं पहचान रहे, हमारी जनता, हमारी आवाम पहचान रही है। एक बार हमारे भाषा में बोलते हैं कि एक बार मार खाने के लिए भी थोड़ा मान लेते हैं, बार बार नहीं मानते। अब ग्राउंड की बातें आएंगी कब तक, तो हम उन व्यवस्थाओं के आधार पे आगे बढ़ेंगे। इस बार क्रांति इस बात को लेकर है कि हमें ये चीज़ें परिवर्तन लानी है। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे सरकार से ये आग्रह है कि आने वाली कैबिनेटों में और आने वाले समय में चिन्याली सोट हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसको सुधार का काम करें। और जो मांगे आंदोलनकारियों ने रखी है, उन मांगों का ज्ञापन हम आंदोलनकारियों के माध्यम से हम उन्हें भेजेंगे। और मैं पुनः माननीय विधायक जी से भी निवेदन करूँगा कि आप आइए, लीड रोल में रहिए, इस आंदोलन को मजबूती दें। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी और हमारे तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सब आएँ। यह आंदोलन किसी एक का नहीं है, यहाँ आके कोई नेता नहीं बनना है, यहाँ आके डॉक्टर ठीक करने हैं, पेशेंट को ठीक करना है और जनता खुश रहे। इस आंदोलन का उद्देश्य इस बात को लेकर है कि चिन्याली सोट ये स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, ये रिफर सेंटर का जो नाम इस हॉस्पिटल के आगे लग रहा है ये बंद हो, ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जाने वाला हॉस्पिटल बने, ऐसी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। जी, तो धन्यवाद आपका। और आपने यहाँ पे आए हैं, आप देखा अभी हमारे साथ जिला प्रशासक दीपक बिजवान जी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष जो। अब देखा आपने कि किस तरह यहाँ पे कहा ये जो आज हॉस्पिटल की समस्या है ये राजनीति नहीं है कोई, इसको मैं कह रहा हूँ आप राजनीति ले भी मत इसको, क्योंकि ये आम जनता की समस्या है।